डायरेक्ट रोहित आपकी तरफ आना चाहूंगी। ब्रिगेडियर हारिस साहब की कुछ गुफ्तगू थी, कुछ सवाल थे जिनका जवाब आप देना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था। जी जवाब दीजिएगा। मैं पहली चीज मैंने जो आपको 4 इंसिडेंसेस गिनवाए थे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के खिलाफ, उन सब पे अरेस्ट हुए थे, एक्शन हुआ था, पाकिस्तान ने खुद एक्शन लिया था, तो उसमें वो सिर्फ आरोप नहीं थे, उसमें कुछ रियलिटी थी, इसी वजह से एक्शन हुआ था। दूसरी चीज, ये ब्रिगेडियर साहब ने जो बोला कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत एट्रोसिटी होती है, उनको मार दिया जाता है, सड़कों पे मार दिया जाता है, और बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसा बोल चुके हैं। इंडिया डेमोक्रेसी है, बोल सकते हैं, दे हैव अ राइट टू स्पीक। इतनी एट्रोसिटी हो रही है तो कोई मुसलमान इंडिया के जाना क्यों नहीं चाहता? कितने मुस्लिम्स ने बोला हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या कितनों ने, एक मिनट जस्ट मिनट, आई एम नॉट फिनिश्ड, कितने मुस्लिम्स ने पाकिस्तान की नेशनैलिटी अप्लाई की? क्योंकि पाकिस्तान से मुसलमान इंडिया आ रहे हैं, इंडियन नेशनैलिटी ले रहे हैं, गिन में उंगलियों पर गिन सकता हूं। इंडिया में एट्रोसिटी होती है, फिर भी पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया आना चाहता है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्या हालत है। और पाकिस्तान में कौन पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया आना चाहता है? आपका क्या नाम है उसका? अदनान सामी चाइना के हैं। रोहित, जो जो इंडिया में चल रहा है ना, वो वक्त भी दूर नहीं है कि इंडियन पाकिस्तान आना चाहेंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्र होगा कि क्यों आपके मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि आप सेक्युलर इंडिया है। जी मलिहा, आपसे मैं जवाब चाहूंगी। जी मलिहा, कौन पाकिस्तानी जाना चाहते हैं इंडिया में? क्या किन की बात कर रहे हैं? इन्होंने बहुत बड़ा लतीफा सुना रहे हैं रोहित शर्मा साहब कि पाकिस्तानी मुसलमान भारत जाना चाहते हैं। हम भारत सिर्फ अगर जाना भी चाहेंगे तो भारतीय मुसलमानों को और दीगर माइनॉरिटीज को बचा के लाने के लिए जाना चाहेंगे। देखिए रोहित साहब, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, खालिस्तान की डिमांड क्यों करते हैं सिख? मुसलमानों पे तो मैं बाद में आती हूँ कि मुसलमान कितने तंग हैं, जिस तरह से आप लोग उनको पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, जो आप उनके बिलीफ्स की वजह से जलील किया जाता है। ब्राह्मण हिंदू जो कुछ करते हैं, या कश्मीर की डेमोग्राफी आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? वहां पे हिंदू राज आप क्यों लाना चाहते हैं? मुसलमानों के अकीदे से आपको खौफ है ना। अब मसला ये है कि आप लोग सिखों को, आपके कितने ही सिख ऐसे हैं जो भारत छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए और वो कहते हैं कि हम भारत तब आएंगे जब खालिस्तान बनेगा। तो ये बात ना कीजिए कि माइनॉरिटीज तंग नहीं है। माइनॉरिटीज मोदी के इस फैशिस्ट रवैये की वजह से आज वो अमेरिका जो भारत के बहुत करीब होता था कभी, आज वो भारत को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये यूएस डिपार्टमेंट का मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो करना और पाकिस्तान की हुकूमत को अप्रिशिएट करना, स्टेट बिल्कुल ऐसा ही है, स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो का, ये बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है इस बात की कि भारत अब अपना एक मकाम जो था इसका, वो लूज कर चुका है ग्लोबल लेवल पर। क्यों? क्योंकि भारत ने जब से मोदी का ये हिंदुत्व फैशिस्ट माइंडसेट अपनाया है, तब से आपके सेंसिबल भारतीय, बिल्कुल, जिसको उसने शाइनिंग इंडिया का नाम दिया हुआ है, पागल पता नहीं किसे बना रहा है, भारतीय आवाम को, जनता को, या यूनिवर्सिटीज के वीसी भी इस बात पे भर्ती होते हैं कि ये कितना हिंदुत्व माइंडसेट को फॉलो करता है कि नहीं। ये आपके अपने राजदीप सरदेसाई ने लिखा था अपने आर्टिकल में। क्या बात कर रहे हैं रोहित शर्मा साहब? अरे मैडम, मैं तो अच्छा रोहित शर्मा, मुझे बताइएगा, मलिहा की बातें तो आपने सुन ली। एक मिनट रोहित शर्मा, ये योगी आदित्यनाथ कौन है? जानते हैं इनको? इनके कारनामों से वाकिफ हैं आप? क्या क्या बातें वो कह जाते हैं? आप मुझे बताएं कि आप हाँ मिनिस्टर, मेरी बात सुने, जब मिनिस्टर लेवल के लोग जो के आते हैं, उनकी बात से लोग राय कायम कर सकते हैं, जिनके हाथ में माइक, अर्नब गोस्वामी जो कि एंकर है, जब इस तरह के लोग वहां पे इस तरह इंतशार फैलाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आप मुसलमानों के साथ कैसा सलूक रवा रखते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपकी नजर में माइनॉरिटीज आखिर क्या है, फिर आप कहते हैं हम सेकुलर हैं, आप कहते हैं वहां पर डेमोक्रेसी है। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है सेकुलरिज्म। ऐसा क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने जिसके लिए गली मोहल्ले में खड़ा बच्चा कोई बात कर दे, चले इग्नोर कर देंगे कि पता नहीं कौन है। योगी आदित्यनाथ एक मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी एक एंकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप रोहित? चीफ मिनिस्टर होके कोई इंडिया से कोई आवाज नहीं उठती, कोई केस नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के बता रही हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। इंडिया में केस हुआ होता 50 केस होते हैं। कौन केस करेगा उसके ऊपर? हम पाकिस्तान में बैठकर नहीं, वो जिसने अर्नब की वीडियो बनाई थी, कौन था वो? पाकिस्तानी था जो अर्नब का चेहरा दिखा रहा था, एक्सपोज कर रहा था। वो वीडियो आपने भी देखी होगी, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी होगी, देख लें जाके। कौन सी वीडियो? चलिए हम डिस्कशन को छोड़ते हैं, मेरी बात सुने एक मिनट। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं लव जिहाद क्या होता है? अब कोरोना जो है वो मुसलमान फैला रहे, किस तरह की बातें करते हैं रोहित आपके लोग? एज ए जर्नलिस्ट परेशान नहीं, बात तो करें ना। आपके मिनिस्टर
स्टेटमेंट नहीं था कि जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं? आपके लोगों ने नहीं बोला था? बिल्कुल नहीं बोला किसी ने, बोला, किसी ने नहीं बोला। गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कोई जमात वाले नहीं फैला रहे, वो सिर्फ क्या गलत है? कोरोना तो ये एक कोई बॉर्डर के मजहब का नाम है, ये कोई मेरे ख्याल में मैं इसका एक मजहब का मिनट, नाम रोहित शर्मा साहब, मैं आपको इस पे तसल्ली करती हूँ। किसी ने नहीं कहा कि जमात वाले फैला रहे हैं। हमारी जमात इस्लामी वाले लोग हमारे लिए बहुत अजीज हैं, वो इबादत कर रहे थे। हमारे यहाँ सिर्फ एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप कम से कम इकट्ठे हों, इंशाल्लाह इबादत करने के लिए। जिस वक्त हज उम्रा हमारा दोबारा से आगाज होगा तो हम मिलकर फिर खूब मिलकर इज्तिमाई इबादतें करेंगे इंशाल्लाह। हमने ना कहा है कि हमारी जमात वाले फैला रहे हैं और ना ही हम किसी के बारे में क्या कहते हैं, ना हम अपनों की तब्दील करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ना हम किसी की करते हैं। आपकी अपनी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की गलत एब्रोगेशन हुई है, ये गैर कानूनी है। आपकी पार्लियामेंट ने सुना ही नहीं। हमें छोड़े, आप तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनते। अपने अखबार पढ़ लिया कीजिए या इंडिया के पढ़ लीजिए। कराची में पत्थरबाजी हुई थी जब नमाज पढ़ने जा रहे थे लोग और उनको पुलिस ने रोका था। आप मुझे बता रही हैं? मैं हर बार अखबार पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला। कोई भी मुझे सुप्रीम कोर्ट तो बोल नहीं सकता। सो रोहित शर्मा साहब, आपका सुप्रीम कोर्ट तो जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे हिंदू गुंडों से डरते हैं वो। हमारे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ हारिस किस भारत की बात करते हैं रोहित शर्मा, किस बलोचिस्तान की बात करते हैं? पता नहीं कौन सा कराची इन्होंने देख लिया किस अखबार में, जरा बताइएगा ब्रिगेडियर साहब। मुझे ये बताएं कि आपके सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला करें? बाबरी मस्जिद में आप लोगों ने भी क्या फैसला किया है? ये इंसाफ है आप लोगों का? बलोचिस्तान में आप लोग जाके खुद ब खुद कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो आपका जी देवाल क्या कहता है कि जी बलोचिस्तान में हम करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे? पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, हमें पता है कि कैसे मुल्क को कंट्रोल करना है, और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बलोची भाई हमारे बड़े मोहब्बत वतन है। 1-2% को आपके रॉ और आपका NDS मिल के वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और गुलबचन यादव की मिसाल है जिसने ओपनली कहा कि मुझे ये टास्क मिला था, और आपका बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास मुल्क पे पकड़ा हुआ है। कोई हमारा आपने पकड़ा है वहाँ पर किसी को? कभी हाफिज सईद की बात करते हैं, कभी आप अजहर मसूद की बात करते हैं। यहाँ की अदालतें इंडिपेंडेंट है, फिर भी उनको अरेस्ट किया हुआ है। ना कोई डोजियर देते हैं। आप जो पुलवामा का इंसिडेंट होता है, आप वहाँ पर कश्मीरी मारता है, आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर मिस एडवेंचर करते हैं तो करके तो करें ना, कुछ करके तो दिखाएं। जहाज गिरते हैं तो कहते हैं जी वो पाकिस्तान ने नहीं करा, खुद गिर गया। इल्जाम भी लगा दिया मुसलमानों पे कि जी कोरोना भी मुसलमानों की साजिश है। जी रोहित शर्मा, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब की बातों का, मलिया की बातों का क्या जवाब है आपके पास? अरे ये दो अगर बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान बहुत पीसफुल है, तो ये पिछले 3 महीने में इतने आर्मी वाले क्यों मर रहे भैया? ये आप बनवा रहे हैं, ये आप कर रहे हैं वहाँ पर, ये रॉ कर रही है और आपके लोग कर रहे हैं जाके। यही तो बताना चाहते हैं, यही तो पकड़े जाते हैं, यही तो पकड़े जाते हैं, यही तो मान जाए आप। यादव का क्या जवाब है आपके पास? रोहित शर्मा साहब, कुलभूषण यादव का क्या जवाब है? वो क्या करने आया था पाकिस्तान? उसकी जरूरत कैसे होगी वो पाकिस्तान आए? कोई जवाब नहीं। जवाब तो लीजिए मैडम। अरे जवाब है मेरे पास, सुनिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक मिनट बड़े साहब सुनिए बात। जैसे आप बोल रहे हैं रॉ वाले बलूचिस्तान में कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी तो बोल सकता हूँ कश्मीर में आप कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? हमें ये बताएं, आपके वहाँ पर बहुत बड़ी नर्सरी बन गई है, वो खुद करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कश्मीरी नौजवान मारेंगे, वो नर्सरी बन गई है। वो जवानों ने अब बुरहान वाली हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं। आप इस बात को समझें। चलिए जी, क्लोजिंग का वक्त आ गया, ठीक है। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाने। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया। आप रात 2-10 बजे जिसको रिपीट में देख सकते हैं।